मॉर्निंग। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 9 की कृतिका पुस्तक का पाठ संख्या 1 इस जल प्रलय में, जिसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। हमने इस पाठ के 3 पाठ कर लिए। अब हम कर रहे हैं चौथा पाठ। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था पकाही घाव की दवा और दिया सलाई की मांग होती। पकाही घाव क्या होता है कि पानी में पैर रखने से उंगलियाँ सड़ जाती हैं और तलवे में घाव हो जाते हैं, उसे कहते हैं पकाही घाव। अब हम 1949 की जो बाढ़ थी उसके बारे में करें। 1949 में उस बार महानंदा की बाढ़ से घिरे वापसी थाना के एक गांव में हम पहुंचे। हमारी नाव पर रिलीफ के डॉक्टर साहब थे। गांव के कई बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप में ले जाना था। एक बीमार नौजवान के साथ उनका कुत्ता भी कुई कुई करता हुआ नाव पर चढ़ गया। डॉक्टर साहब कुत्ते को देखकर भीषण भयभीत हो गए, यानी बहुत भयभीत हो गए और चिल्लाने लगे, अरे कुकुर नहीं, कुकुर को भगाओ, यानी कुत्ता नहीं, कुत्ते को भगाओ। तो जो बीमार नौजवान था वो छप्पाक से नीचे उतर गया, पानी में उतर गया। हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो हमहू नहीं जाएंगे। फिर कुत्ता भी छप्पाक पानी में गिरा और हमारा आदमी नहीं जाएगा तो हमहू नहीं जाएंगे। तो कहते हैं कि जब वो कुत्ते को नहीं लेके गए उसमें नाव में, तो वो आदमी नीचे उतर गया कि कुत्ता नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊँगा। बीमार था फिर भी, और कुत्ता भी फिर उतर गया कि हमारा आदमी भी नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। परमान नदी की बाढ़ में डूबे हुए एक मुसहरों की बस्ती में हम राहत बांटने गए। मुसहरी क्या होता है? जो दोना और पत्तल बनाते हैं। जो लोग अपनी जीविका चलाने के लिए दोना और पत्तल बनाते हैं, उनकी एक बस्ती है। तो ये जाति है, मुसहरी लोग वहाँ रहते थे। खबर मिली थी कि वे कई दिनों से मछली और चूहों को झुलसा कर खा रहे थे। झुलसा कर यानी भून कर खा रहे थे, क्योंकि बाढ़ के कारण सब नहीं मिलता है, तो जैसे जो मिलता है वो खा रहे थे। तो मछलियों को भून भून कर खा रहे थे, किसी तरह जी रहे। किंतु टोले के पास जब हम पहुँचे तो ढोलक और मंजीरा की आवाज़ सुनाई पड़ी। जाकर देखा, एक ऊंची जगह मचान बनाकर स्टेज की तरह बनाया गया था। बलवाही नाच हो रहा था। बलवाही एक नृत्य है जो मुसहरी जाति के लोग वहाँ पे कर रहे थे। लाल साड़ी पहनकर काला कलूटा नटुआ, मतलब एक व्यक्ति था जो काला कलूटा था और लाल साड़ी पहनकर दुल्हन का भेष बना के, नटुआ यानी नाटक करने वाला जो कलाकार होता है उसे कहते हैं। दुल्हनी का हाव भाव दिखला रहा था औरत का। वह दानी है, धरनी है। दानी घर छोड़कर मायके भागी जा रही है। दानी यानी होता है घर वाली या पत्नी कह दो, और उसका घर वाला उसको मना कर राह से लौटाने गया है। कह रहे हैं कि ऐसा नाटक कर रहे थे कि एक दुल्हन है, वो घर छोड़कर जा रही है और उसका दूल्हा उसे मनाने जा रहा है। इस पद के साथ ही ढोलक पर द्रुत ताल बजने लगे। द्रुत यानी तेज या जल्दी भी कह सकते हैं। दागिड़ चकधुम ऐसे करके नृत्य होने लगा और सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। कीचड़ पानी में लथपथ भूखे प्यासे नर नारियों के झुंड में मुक्त खिलखिलाहट लहरें होने लगी, यानी प्रकट होने लगी, लहरें लेने लगी, यानी उनकी खुशी दिखाई दे रही थी। हम रिलीफ बांट कर भी ऐसी हंसी उन्हें दे सकेंगे क्या? शास्त्री जी आप कहाँ हैं? उनको शास्त्री जी की याद आ रही है। बलवाही नाच की बात उठते ही मुझे अपने परम मित्र भोला शास्त्री की याद हमेशा क्यों आ जाती है। वह एक बार 1937 में सिमरवनी शंकरपुर में बाढ़ के समय नाव को लेकर लड़ाई हो गई थी। मैं उस समय बालचर यानी बॉय स्काउट था। गांव के लोग नाव के अभाव में केले के पौधे का भेला बनाकर किसी तरह काम चला रहे थे। भेला यानी नाव बनाकर, केले के पत्ते की नाव बनाकर उस पर जा रहे थे। और 1967 में जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस आया था, एक नाव पर कुछ सजे धजे युवक युवतियों की टोली किसी फिल्म में देखे हुए कश्मीर का आनंद घर बैठे लेने के लिए निकली थी। नाव पर स्टोव जल रहा था, केतली चढ़ी हुई थी, बिस्कुट के डिब्बे खुले हुए थे। एक लड़की प्याली में चम्मच डालकर एक अनोखी अदा से नेस्कैफे के पाउडर को मथ रही थी, एस्प्रेसो बना रही थी। शायद दूसरी लड़की बहुत ध्यान से कोई चित्र सहित जो रंगीन पत्रिका थी उसको पढ़ रही थी, और एक युवक दोनों पाँवों को फैलाकर बांस की लग्गी से नाव खे रहा था। खेना यानी चला रहा था। लग्गी होती है चप्पू, जो बांस की बनी हुई थी जिसे नाव चलाई जाती है, उसे चप्पू कहते हैं।
दूसरा युवक पत्रिका पढ़ने वाली लड़की के सामने अपने घुटने पर कोहनी टेक कर कोई मनमोहक डायलॉग बोल रहा था। पूरे वॉल्यूम में बजते हुए ट्रांजिस्टर पर गाना आ रहा था, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, हो जी हो जी। हमारे ब्लॉक के पास गोलंबर में नाव पहुंची थी कि अचानक चारों ब्लॉक की छतों पर खड़े लड़कों ने एक ही साथ किलकारियाँ, सीटियाँ, फप्तियों की वर्षा कर दी और इस गोलंबर में किसी की भी आवाज़ की प्रतिध्वनि मंडरा मंडरा कर गूंजती हैं। कह रहे फप्तियाँ यानी कि व्यंग्य भरी उक्तियाँ कहने लग गए, सीटियाँ बजाने लगे, किलकारियाँ करने लगे, वो तो पूरे गूंजने लग गए वहाँ पे। सो सब मिलाकर स्वयं ही जो ध्वनि संयोजन हुआ उससे बड़े से बड़े गुणी संगीत निर्देशक बहुत कोशिश के बावजूद नहीं कर सके। उन फूहड़ युवकों की सारी एग्जीबिशन लुप्त तुरंत छूमंतर हो गई और युवतियों के रंगे लाल लाल होठ और गाल काले पड़ गए, अर्थात वो बाढ़ का पानी को आते हुए देखकर सब फीका हो गया। नाव पर अकेला ट्रांजिस्टर था जो पूरे दम के साथ मुखर था। नैया तेरी मझधार है, होशियार होशियार, काहो राम सिंगार, पानिया आ रहलो है, न आ रहलो है। कह रहे हैं कि वो जो नाव चलाने वाला है वही होशियार होशियार करके और कह रहा है कि पानी आ रहा है, यानी पानी आ रहा है अपनी तरफ। 2:30 बज गए मगर पानी अब तक आया नहीं, लगता है कहीं अटक गया। सब ऐसा कर ही रहे थे कि पानी अब आ ही रहा है, तो सबके मुंह सूख गए थे, काले पड़ गए थे, तो पानी आया नहीं। तो कह रहे हैं कि ऐसा कोई चमत्कार ही हुआ है, कहीं अटक गया अथवा जहाँ तक आना था आकर रुक गया, अथवा तटबंध पर लड़ते हुए इंजीनियरों की जीत हो गई, या कोई देवी का चमत्कार हो गया। कहते हैं या तो किसी जो व्यक्तियों ने बाढ़ के रोकने के लिए बनाई हुई थी वो उसके कारण पानी न आ पाया, या कोई देवी का चमत्कार हो गया जो बाढ़ का पानी नहीं आया। पानी कहीं भी जाएगा तो किधर से, रास्ता तो इधर से ही है। चारों ब्लॉकों के प्राय सभी फ्लैटों की रोशनी जल रही है, बुझ रही है, सभी जगे हुए हैं। कुत्ते रह रह कर सामूहिक रुदन कर रहे हैं, यानी रो रहे हैं। उन्हें राम सिंगार की मंडली डांट कर चुप करा देती है, चुप चुप। मुझे अचानक अपने उन मित्रों और स्वजनों की याद आई जो कल से ही पाटलिपुत्र कॉलोनी श्री कृष्णापुरी बोरिंग रोड के अथाह जल में गिरे हैं। लेखक कह रहे हैं मुझे मेरे सारे दोस्तों की याद आ रही है जो पानी के बीच में गिरे हुए हैं। जितेंद्र जी, विनीता जी, बाबू भैया, इंदिरा जी, पता नहीं कैसे हैं, किस हाल में है वे। शाम को एक बार पड़ोस में जाकर टेलीफोन करने के लिए चौगा उठाया, बहुत देर तक कई नंबर डायल करता रहा। उधर सन्नाटा था, एकदम कोई शब्द नहीं, टुंग फुंग कुछ भी नहीं, यानी कोई आवाज़ वहाँ से नहीं आ रही थी। कह रहे हैं कि जहाँ मैंने फ़ोन किया वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। बिस्तर पर करवट लेते हुए फिर एक बार मन में हुआ कुछ लिखना चाहिए, लेकिन क्या लिखना चाहिए, कुछ भी लिखना संभव नहीं। और क्या ज़रूरी है कि कुछ लिखा ही जाए? नहीं, फिर स्मृतियों को जगाऊं तो अच्छा। पिछले साल अगस्त में नरपंतगज थाना चक्करदाहा गांव के पास छाती भर पानी में बड़ी एक आसन प्रसवा हमारी और गाय की तरह टुकर टुकर देख रही थी। नहीं, अब भूली बिसरी याद नहीं, बेहतर है आंखें मूंद कर सफ़ेद भेड़ों के झुंड को देखने की चेष्टा करूं। उजले उजले सफ़ेद भेड़ों के झुंड, किंतु सभी उजले भेड़ अचानक काले हो गए। बार बार आंखें खोलता हूँ, मूंदता हूँ, काले को उजला करना चाहता हूँ। भेड़ों के झुंड भूरे हो जाते हैं। उजले भेड़ काले भूरे, किंतु उजले उजले गेहूं रंग के भेड़। लेखक कह रहा है कि मुझे लग रहा है कि मैं कुछ लिखूं। फिर वो सोच रहा है क्या लिखूं, भेड़ों के झुंड के बारे में लिखूं, ऐसे सोच कर बस वो अंदर ही अंदर विचार ही कर रहे हैं कि क्या लिखूं। ओई धाको ऐसे गेछे जल, इतना गहरा जल, झकझोर कर मुझे जगाया गया। घड़ी देखी, ठीक 5:30 बज रहे थे, सवेरा हो चुका था। आ रहलो है पनिया। फिर सब कहने लगे पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, पानी आ गेलो। ओ राम सिंगार, ओ मोहन, ओ रामचंद्र, अरे हो।
ऐसी ऐसी उनको आवाज़ें सुनाई देने लगी। लेखक कह रहे, मैं जैसे ही लिखने के बारे में सोच रहा था सोया जब 4, साढ़े 4, 5 बजे तो सबकी ऐसी आवाज़ें आ रही थी। आंखें मलता हुआ उठा पश्चिम की ओर। थाना के सामने सड़क पर मोटी डोली की शक्ल में मुंह में झाग फेन लिए पानी आ रहा, ठीक वैसा ही जैसा शाम को कॉफ़ी हाउस के पास देखा था। पानी के साथ साथ चलता हुआ, किलोल करता हुआ बच्चों का एक दल उधर पश्चिम दक्षिण कोने पर। दिन भर अतिथिशाला से और आगे बस्ती के पास बच्चे कूद क्यों रहे हैं? नहीं, बच्चे नहीं, पानी है। वह मोड़ है, थोड़ा अवरोध है, इसलिए पानी उछल रहा है। पश्चिम उत्तर की ओर ब्लॉक नंबर 1 के पास पुलिस चौकी के पिछवाड़े में पानी का पहला रेल आया। ब्लॉक नंबर 4 के नीचे सेठ की दुकान के बाएं बाजू में लहरें नाचने लगी। अब मैं दौड़कर छत पर चला गया। चारों ओर शोर, कोलाहल, कल्लड़, चीख पुकार और पानी का कलरव हो रहा था। लहरों का नर्तन। सामने फुटपाथ को पार कर अब पानी हमारे पिछवाड़े में सशक्त बहने लगा। गोलंबर के गोल पार्क के चारों ओर पानी नाच रहा है। आ गया। पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, चढ़ रहा है। करंट कितना तेज है। करंट यानी पानी का बहाव। सोन का पानी है, नहीं गंगा जी का। आगे लोयर बहुत गहरा है। कि किसका, सोन नदी का है या गंगा नदी का पानी? सामने की दीवार की ईंटें जल्दी जल्दी डूबती जा रही थी। बिजली के खंभे का काला हिस्सा डूब गया। ताड़ के पेड़ का तना क्रमशः डूब रहा है। अभी यदि मेरे पास मूवी कैमरा होता, अगर एक टैप रिकॉर्डर होता तो बाढ़ तो बचपन से ही देखता आया हूँ, किंतु पानी का इस तरह आना कभी नहीं देखा। अच्छा हुआ जो रात में नहीं आया, नहीं तो भय के मारे जाने मेरा क्या हाल होता। देखते ही देखते गोल पार्क डूब गया। हरियाली लोप हो गई। अब हमारे चारों ओर पानी नाच रहा है। भूरे रंग के भेड़ों के झुंड भेड़ दौड़ रहे हैं। भूरे भेड़। वह चाय वाले की झोपड़ी चली गई। ये सब घटना उनके साथ हो रही है कि देखो, चाय वाले की झोपड़ी चली गई, जो पार्क है वो उसकी हरियाली सब डूब गई। मेरे पास एक मूवी कैमरा होता, एक टैप रिकॉर्डर होता तो क्या होता? अच्छा है, कुछ भी नहीं। कलम थी, वह भी चोरी हो गई। अच्छा है, कुछ भी नहीं मेरे पास। धन्यवाद। अब इसके प्रश्नोत्तर हम कल करेंगे।